इनइक्वालिटीज रीजनिंग में 10 रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज देख लो, ट्रेन किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जा रही है और बीच में ट्रैक स्लो है या सुपरफास्ट। आप सोचोगे कि ये क्या बोल रहा है, पर नहीं, आज इनइक्वालिटीज को हम यही ट्रेन मेथड से समझेंगे। सबसे पहले ये एनालॉजी समझते हैं। लेटर्स को स्टेशन समझो, ए एक स्टेशन है, बी एक स्टेशन है, सी एक स्टेशन है, और सिंबल्स को रेलवे ट्रैक्स। ट्रेन हमेशा बिगर स्टेशन से स्मॉलर स्टेशन की तरफ जाती है। ए ग्रेटर देन बी का मतलब ट्रेन ए से बी जाएगी, ए लेस देन बी का मतलब बी बिगर है तो ट्रेन बी से ए जाएगी। अब स्पीड देखो, ग्रेटर देन और लेस देन स्ट्रिक्ट रिलेशंस हैं, इसलिए इन्हें हम स्लो ट्रैक्स बोलेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इक्वालिटी अलाउ करते हैं, इसलिए सुपर फास्ट ट्रैक्स हैं। और इक्वल टू का मतलब दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर है, ट्रेन को ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है। बस याद रखो, ग्रेटर साइड से ट्रेन शॉर्ट साइड की तरफ जाएगी, स्मॉलर साइड पर जाती है। अब ट्रिक सिंपल है, हर कंक्लूजन के दोनों स्टेशंस देखो, स्टेटमेंट में उनके बीच रूट ढूंढो। अगर रूट क्लियर है रिलेशन पॉसिबल है, अगर रूट टूट गया, रिवर्स हो गया या स्टेशन कनेक्टेड ही नहीं है तो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमिन। फिर स्पीड चेक करो, अगर पूरे रूट में सिर्फ सुपर फास्ट ट्रैक्स और सेम प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइनल आंसर सॉफ्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, या यू कैन से सुपर फास्ट होगा। लेकिन रूट में एक भी स्लो ट्रैक आ गया, फाइनल आंसर स्ट्रिक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ए से बी सुपरफास्ट ट्रैक है, बी से सी स्लो ट्रैक है। ट्रेन एक बार स्लो ट्रैक पर आ गई तो फाइनल आंसर में भी वो स्लो ही पहुंचेगी, यानी कि ए विल बी ग्रेटर देन सी। अभी एक चेन स्टेटमेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी एंड डी लेस देन इक्वल टू ई। कंक्लूजन दिए हैं, पहला ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन डी, ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ई ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन डी। पॉज करके ट्राई करो एक बार। अब ट्रेन ट्रिक से सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। ए से बी सुपर फास्ट है, बी से सी स्लो है, सी एंड डी सेम प्लेटफॉर्म पे है, ई से डी सुपर फास्ट। पहला कंक्लूजन आ रहा है, ए से सी तक ट्रैक एग्जिस्ट करता है एंड एक ट्रैक स्लो है तो पूरी जर्नी स्लो, सो ए ग्रेटर देन सी फॉलोज। कंक्लूजन 2 में ए टू डी ऑल्सो पासिस थ्रू द सेम स्लो ट्रैक, सो ए ग्रेटर देन डी फॉलोज। 3 के लिए ई टू डी इज डायरेक्ट सुपर फास्ट, सो ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी फॉलोज। 4 में ई टू सी इज ओनली सुपर फास्ट ट्रैक, so e greater than equal to c is not is confirmed, but e greater than c is not confirmed. Conclusion 5 में b to d goes through same slow track b to c, so b greater than d follows and you have your answer. अब एक और चेन टाइप स्टेटमेंट ट्राई करते हैं, ठीक है। ये है आपका स्टेटमेंट और ये सारे कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। आई विल पॉज हियर, यू कैन सॉल्व। अब इसको हम अपनी ट्रेन ट्रिक से फिर से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है आर टू पी, तो आर टू क्यू सुपर फास्ट ट्रैक है, क्यू टू पी स्लो ट्रैक है, सो आर ग्रेटर देन पी फॉलोज। एस और क्यू का, एस इज सेम एज आर, आर से क्यू सुपर फास्ट है, सो एस ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू फॉलोज। एस ग्रेटर देन टी इज डायरेक्टली गिवन, so it follows. Q greater than T does not follow because there is no route from Q to T. P less than S means S greater than to P. S equals R, R to Q super fast, Q to P slow, so it follows. ठीक है, that's your answer. अब अगर दो अलग स्टेटमेंट्स हो तो कैसे करेंगे, ये एग्जांपल देते हैं। पॉज एंड सॉल्व। अब यहाँ पे हम कॉमन स्टेशन को एक जंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। तो सी एक जंक्शन है जो दोनों रूट्स को कनेक्ट करेगा। ए से डी रूट एग्जिस्ट करता है वाया सी विद अ स्लो ट्रैक, तो ए ग्रेटर देन डी फॉलोज। ई से सी डायरेक्ट रूट एग्जिस्ट विदाउट एनी स्लो ट्रैक, तो ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी फॉलोज। बी से डी भी रूट एग्जिस्ट वाया सी विद अ स्लो ट्रैक, तो बी ग्रेटर देन डी फॉलोज। सिंस देर इज नो रूट फ्रॉम ई टू ए, ई ग्रेटर देन ए डज नॉट फॉलो। ए ग्रेटर देन सी फॉलोज क्योंकि रूट एग्जिस्ट करता है एंड बी टू सी स्लो ट्रैक है। दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तब भी यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। कॉमन स्टेशन को हम एज अ जंक्शन ट्रीट करेंगे। एक बार ये एग्जांपल देखो,
पॉज एंड सॉल्व, ट्रैक्स देखते हैं। ए टू बी स्लो, बी टू सी सुपर फास्ट, सी एंड डी सेम प्लेटफॉर्म है, ई टू डी स्लो बिकॉज डी लेस देन ई, एफ टू ई सुपर फास्ट बिकॉज ई लेस देन इक्वल टू एफ। नाउ ए टू डी route has slow track, A to B, so A greater than D follows. F to C route is F to E super fast, E to D slow, D equals C, slow track है, so F greater than C follows. E greater than D directly follows, F greater than equal to E directly follows, but B greater than D does not follow. B to C super fast है, C equals D है, final relation is only B greater than equal to D, not B greater than D. अब एक इंपॉर्टेंट ट्रैप, इक्वल टू मतलब सेम प्लेटफॉर्म, ए इक्वल टू बी मीन्स ए और बी एक ही प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी फॉलो करेगा और ए लेस देन इक्वल टू बी भी फॉलो करेगा, बट ए ग्रेटर देन बी नहीं फॉलो करेगा क्योंकि ट्रेन ने स्लो ट्रैक ट्रैवल ही नहीं किया। अब सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी को देखो, ये सुपर फास्ट ट्रैक है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, सी से डी बड़ा हो सकता है या सेम प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। तो C ग्रेटर देन D अलोन कंफर्म नहीं है, C इक्वल टू D अलोन भी कंफर्म नहीं है, सिर्फ C ग्रेटर देन इक्वल टू D ही फॉलो करेगा। सेम प्लेटफॉर्म और सुपर फास्ट ट्रैक को कंफ्यूज मत करो। अभी कोडेड इनइक्वालिटीज को देखते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, सेम ट्रिक अप्लाई हो सकती है, बस आपको क्या करना है, जो भी कोड्स हैं, जो भी सिग्नल्स हैं, उनको कन्वर्ट करना है अपने ओरिजिनल ऑपरेटर्स में और सेम ट्रेन रूल लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट देखिए, डिकोड करते ही रूट बन जाएगा, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, R इक्वल टू S, P से S तक रूट में स्लो ट्रैक है, सो P ग्रेटर देन S फॉलोज, Q से S तक सिर्फ सुपर फास्ट ट्रैक और सेम प्लेटफॉर्म है, सो Q ग्रेटर देन इक्वल टू S फॉलोज। R ग्रेटर देन S नहीं फॉलो करेगा क्योंकि R और S सेम प्लेटफॉर्म है। इधर और सिनेरियो को भी ट्रेन ट्रिक से समझते हैं। A ग्रेटर देन इक्वल टू B एक सुपर फास्ट ट्रैक है, इसका मतलब रूट दो तरह एंड हो सकता है, या ए से बी आगे है या ए और बी सेम प्लेटफॉर्म पर है। कंक्लूजन वन, ए ग्रेटर देन बी, कंक्लूजन टू, ए इक्वल टू बी। दोनों इंडिविजुअली कंफर्म नहीं है, बट दोनों मिलकर सुपर फास्ट ट्रैक की सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर रहे हैं, सो ईदर वन और टू फॉलोज। लेकिन अगर स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन बी होता तो स्लो ट्रैक ऑलरेडी फिक्स्ड है, ए इक्वल टू बी इम्पॉसिबल हो जाएगा, वहाँ ईदर और नहीं लगेगा, रूल सिंपल है, इधर और तभी जब स्प्लिट ट्रैक की सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो रही हैं। अभी एक फाइनल एग्जांपल ट्राई करते हैं, ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। पॉज करो, पूरा रेलवे मैप बना के ट्राई करो। नाउ लेट्स टेस्ट द रूट्स। ए टू डी रूट एग्जिस्ट करता है एंड एक स्लो ट्रैक है, सो ए ग्रेटर देन डी फॉलोज। एफ टू ई रूट एग्जिस्ट करता है विद अ स्लो ट्रैक, एफ ग्रेटर देन ई फॉलोज। नेक्स्ट में जी इक्वल्स बी, देन बी टू सी स्लो, so G greater than C follows. A to G route exists and कोई भी slow track नहीं है, so A greater than equal to G follows. F to C route exists with a slow track in between, so F greater than C follows. Simple trick, स्टेशन पकड़ो, रूट ट्रेस करो, स्पीड चेक करो। फाइनल ट्रेन चीट शीट, letters are station, symbols are tracks, train moves from greater station to smaller station, greater than and less than are slow tracks, greater than equal to and less than equal to are fast tracks, equal to means same platform, route clear plus one slow track means strict answer, route clear with only super fast and same platform means soft answer, no route means cannot be determined। कोडेड क्वेश्चन में पहले सिग्नल्स डिकोड करो, ईदर और में स्प्लिट ट्रैक की पॉसिबिलिटीज कवर करो। अब इनइक्वालिटीज को गैस मत करो, ट्रेन रूट ट्रेस करो और प्रैक्टिस विजुअली और ट्रैप ना।